कोविड-19 को लेकर जो खौफ और जो दहशत इस बार लोगों में देखने को मिल रही है, ऐसी खौफ और दहशत पिछले साल नहीं थी, और अगर थी भी तो उसका स्केल इतना बड़ा नहीं था। इस खौफ और दहशत का स्केल बहुत बड़ा है, और इस खौफ और दहशत के माहौल के बीच में सबसे बड़ी दिक्कत जो एक आम आदमी के लिए इस वक्त बनी हुई है वो ये है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, आप डायबिटिक हैं, तो आप दवाई क्या लेंगे? आपकी सैचुरेशन ठीक है, 94-95 है, फ़ोन पे टेली कंसल्टेशन हो जाती है, डॉक्टर साहब आपको दवाई लिख देते हैं, आप वो दवाई खाना शुरू करते हैं। अचानक आपका सैचुरेशन फॉल करता है और आप अस्पताल पहुंच जाते हैं। जो दवाई डॉक्टर साहब लिखते हैं वो दवाई भी बाज़ार में सस्ती नहीं है, काफ़ी महंगी दवाई है। वो दवाइयाँ तमाम ख़रीदने के बाद भी सैचुरेशन गिर रही है, लोग अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, वहाँ पर इंट्रावेनस दिए जा रहे हैं, इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, और भी कुछ किया जा रहा है, और उसके बाद बहुत सारे लोग, बड़ी तादाद में लोग रिकवर होकर घर भी जा रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि पिछले साल के कंपैरेटिवली जब कोविड की वेव आई थी तो उस टाइम भी खौफ था, डर था, अटेंडेंट को वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। सब चीज़ें नर्सेज, यही जो आज मेडिकल कॉलेज में नर्सेज हैं, यही सब चीज़ें मैनेज कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद मौत का आंकड़ा इतना नहीं था जितना मौत का आंकड़ा आज है, जब अटेंडेंट जो है उन्हें इजाज़त है कि वो अस्पताल में अपने पेशेंट के साथ, कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ वहाँ पर रह सकते हैं, उसकी तीमारदारी कर सकते हैं, उसकी देखरेख कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टरों से ही सुनने को ये मिलता है कि जी आप बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ये हर अखबार के आखिरी पन्ने पर गवर्नमेंट जो है एक एडवर्टीजमेंट भी जो है वो शाया कर रही है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन कितनी हो रही है इसका कोई आंकड़ा सरकार हमारे सामने अभी तक सरकार ने लाया नहीं। इस बार की कोविड वेव में ऐसा लगता है कि क्लैरिटी नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है हमारा, हमको दवाई क्या खानी है, हमको किस पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है। मैं बहुत सारे डॉक्टर से बात करता रहता हूं, सिम्टम्स को लेकर डॉक्टर श्योर नहीं है। एक आदमी को 10 दिन, 7 दिन से 8 दिन से बुखार नहीं आया है, लेकिन लंग में हल्की सी इन्फेक्शन है, डॉक्टर कहते हैं कि फौरन आप जो स्टीरॉइड शुरू कर दीजिए। दूसरी तरफ से शोर और हंगामा ये मचता है कि जी स्टीरॉइड का इस्तेमाल जो है वो प्रॉपर एक हॉस्पिटल सेटिंग में होना चाहिए, उनका इस्तेमाल आप घर पर ना करें। उसके बाद डॉक्टर HRCT के लिए कहते हैं, मार्कर्स के लिए कहते हैं, मार्कर्स थोड़े से एलिवेटेड हैं, HRCT में फाइंडिंग्स थोड़ी सी आ रही हैं, आप फाइंडिंग्स डॉक्टर को दिखाते हैं, आप HRCT डॉक्टर को बताते हैं, आप वो सब चीज़ें जब डॉक्टर को बताते हैं तो डॉक्टर फ़ौरन आपको कहते हैं कि ये दवाइयाँ फ़ौरन शुरू कर दीजिए। आप फिर कहते हैं कि जी पेशेंट को बुखार तो है नहीं, लेकिन डॉक्टर ये कहता है कि नहीं, ये जो डिज़ीज़ है ये प्रोग्रेस करेगी, और अचानक आपको हो सकता है 12वें 13वें 14वें दिन में पता चले कि सैचुरेशन जो है वो फॉल कर गई है और पेशेंट जो है वो क्रिटिकल हो गया है। अब इस तरह की स्थिति में एक आदमी को जब बुखार आता है तो बेइंतहा परेशान अपने घर के अंदर होता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है जाऊं तो जाऊं कहां। भाई जो डॉक्टर तो जिनसे मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूं वो कहते हैं ये दवाइयां खाओ, ये दवाइयां मैं खानी शुरू करता हूं, डॉक्टर साथ में ही कहता है भाई इससे आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, डॉक्टर साथ में ही कहता है कि जी इससे ये होगा, ये होगा, ये होगा। इस कंफ्यूजन की वजह से, इस क्योस की वजह से नतीजा ये निकलता है कि एक आम आदमी दवाई अगर खा भी रहा है, खौफ और दहशत में खा रहा है, डर में खा रहा है, नतीजा उसका ये निकलता है कि जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो रिजल्ट्स नहीं आते। ये मैं नहीं कहता हूं कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं वही ये कहते हैं कि अगर आपको हमने 5 दवाइयां लिखी हैं तो छठी दवाई ये है कि आप अपना हौसला, अपनी हिम्मत, अपने माइंडसेट को बिल्कुल ठीक रखें।
आप अपने माइंडसेट को ऐसा रखें कि जी कोई बात नहीं, बीमारी है, ठीक है, मैं दवाइयाँ खाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आप अपने माइंडसेट को ठीक रखें, डॉक्टर्स ये कहते हैं। लेकिन एक क्लियर लाइन ऑफ एक्शन हो, वो नज़र नहीं आ रहा। जो कोविड पॉजिटिव होम आइसोलेशन में है, उनको एक लिफाफा पहुंच चुका है। उस लिफाफे में एजिथ्रोमाइसिन है, उस लिफाफे में डोलो है, उस लिफाफे में जिंक है, उस लिफाफे में उसके अलावा कुछ दवाइयां हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर साहब से बात करते हैं, जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जो चेस्ट डिजीज के साथ डील करते हैं, जो कोविड पेशेंट्स को देखते हैं, वो कहते हैं जी आप पेशेंट को मेड्रॉल दें। वो कहते हैं वो जो पेशेंट के लिए दवाइयां लिखवाते हैं वो इस किट में है ही नहीं। अब ये किट किन पेशेंट्स के ऊपर काम करेगी? क्या सरकार ने इसके लिए कुछ सोचा है? और जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं, किसको एचआरसीटी कराना है, किसको नहीं कराना है, ये गाइडलाइन तो दिल्ली से अलग अलग नेशनल चैनलों के ऊपर आ गई। लेकिन पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि मुझे एचआरसीटी कराना है? पेशेंट मार्कर्स करा रहा है, 5,000 5,500 रुपए का टेस्ट है, वो 5,000 रुपए के टेस्ट जो है पेशेंट करा रहे हैं, और फिर उन टेस्टों को रिपीट करने के लिए कहा जा रहा है। मार्कर आज आपने कराए हैं, 10 दिन के बाद और करवाइएगा, सो दैट हमें पता चले कि आपकी पोजीशन क्या है। यानी 10,000 रुपया आप मार्कर्स के टेस्ट के ऊपर खर्च कर रहे हैं। सरकार को शायद ये चीज मालूम ही नहीं है, और आप उन मार्कर्स के ऊपर ये पैसा खर्च कर रहे हैं जिन मार्कर्स के बारे में जब आप हॉस्पिटल एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन के समय डॉक्टर कहता है कि ये जो दवाइयां सारी आप खा रहे हो, ये आप खाते रहोगे, लेकिन फिलहाल हम आपको इंट्रावेनस इंजेक्शन देंगे, ये करेंगे, आपकी सैचुरेशन ठीक होगी, फिर आप घर जाएंगे, दोबारा से दवाइयां खाएंगे। अब बताइए कितना कंफ्यूजिंग है। मैं जब खुद आपसे बात कर रहा हूं तो आपको भी लग रहा होगा कि तमाम चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग है। सरकार ने टीमें बना के रखी, क्या कर रही हैं वो टीमें? अगर ये जो आपने एक लिफाफा बनाया है, ये लिफाफा किस एक्सपर्ट से पूछकर बनाया है? ये लिफाफा किन के लिए है? क्या क्लैरिटी है इसमें कोई? आप एक माइल्ड और मॉडरेट केस को आप ये लिफाफा जब दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उस माइल्ड और मॉडरेट केस वाले को क्या उससे कोई फायदा हो रहा है? क्या ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं आप? और वो माइल्ड और मॉडरेट वाला, उसको जिस टेली कंसल्टेशन के लिए आप कह रहे हैं, क्या आप ये अच्छे से जानते हैं कि जब तक एक पेशेंट को डॉक्टर अपने सामने नहीं देखता, तब तक दुनिया के किसी भी डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कहना कि ये पेशेंट है कैसा। आप एक पेशेंट का एचआरसीटी देखकर घर पे बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि इसको ये दवाइयां खानी चाहिए, लेकिन जब फिजिकली आप उसको अपने सामने देखते हैं उस पेशेंट को, तो क्या वो फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट नहीं है कि जनाब एक बार उस पेशेंट को कम से कम सामने तो देख लें, ये पेशेंट कैसा है? या ये है जो ऑलमोस्ट पहले भी एक बार किसी ने कहा था कि गोल्डन रूल बना लीजिए कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल में क्रिटिकल आता है, देखिए उम्र क्या है, उम्र के हिसाब से आप तय कीजिए कि आपने इसको एडमिट करना है या आपने ये कहना है कि आप घर ले जाइए। अगर सबकी जान बचाना हमने तय किया है, तो फिर कम से कम जो आपने किट्स बनाई हैं, जो आपने दवाई के लिफाफे लोगों को बांटे हैं, दवाई के वो लिफाफे बांटने से पहले कम से कम ये मालूम करें कि कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट है, कितने दिन से बुखार आ रहा है इसको, कितने दिन से बीमार है ये, खांसी कितनी है इसको, अच्छा ऑक्सीजन सैचुरेशन इस समय इसकी कितनी है, क्या बुखार लगातार आ रहा है, बुखार आज है भी या नहीं है। मतलब कई पेशेंट हैं जिनको लगातार बुखार आ रहा है, तो समझ में आ रहा है कि डिटीरिएट हो रहे हैं, लेकिन एक पेशेंट है बुखार पिछले 4-5 दिन से आ ही नहीं रहा, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि जनाब इनको भी स्टीरॉइड पे डाल दो। और स्टीरॉइड पर डालने के बाद अखबार में एक डॉक्टर साहब जो है कहानी अपनी एक और करके आते हैं। उनकी कहानी है, वो कहते हैं स्टीरॉइड देंगे तो इससे क्या कहते हैं, लंग्स में फिब्रोसिस होता है। अब जब ये स्थिति है कि हर डॉक्टर, हर एक आदमी जो है अपना एक एनालिसिस और अपनी एक थ्योरी जो है वो मार्केट में ला रहा है, तो इसी की वजह से कंफ्यूजन और कियोस्क की स्थिति बन जाती है। एक डॉक्टर साहब आते हैं, वो कहते हैं जी बहुत भयंकर किस्म का इन्फेक्शन है, बहुत भयंकर किस्म का इन्फेक्शन है, बहुत खतरनाक इन्फेक्शन है। दूसरे एक डॉक्टर साहब आते हैं, वो कहते हैं ठीक है कोविड-19 का वायरस है, पिछले साल भी था, इस साल भी है,
फर्क ये है कि पिछले साल मार्च 24 को हमने लॉकडाउन किया था और हमने बहुत सारी कीमती जानें उस लॉकडाउन की वजह से बचाई थी, हमने इन्फेक्शन को फैलने से रोका था। इस बार हमने लॉकडाउन नहीं किया, हमने इन्फेक्शन को फैलने का पूरा मौका दिया। इन्फेक्शन फैला, नतीजा आपके सामने है। जितना ज्यादा इन्फेक्शन फैलेगा, जाहिर सी बात है उतनी ज्यादा उसमें आबादी इन्वॉल्व होगी और उतनी ज्यादा मोर्टेलिटी होगी। अब एक डॉक्टर साहब ये भी हैं, तो साफ तौर पर समझ में आता है कि ठीक है इस बार इन्फेक्शन ज्यादा फैला इसलिए मौतें ज्यादा हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेन बड़ा एग्रेसिव है, स्ट्रेन ये कर देगा, स्ट्रेन वो कर देगा। अब ये स्ट्रेन बड़ा एग्रेसिव है, स्ट्रेन ये कर देगा, स्ट्रेन वो कर देगा, ये एक आम आदमी को भयभीत कर देता है, खौफजदा कर देता है, डरा देता है। डर से कोई जंग नहीं जीती जा सकती। जंगें तभी जीती जा सकती हैं जब डरने की बजाय आप सूझबूझ, समझ और अक्लमंदी के साथ काम लें। अब ये अक्लमंदी किस किस लेवल पर? मेरे लेवल पर और आपके लेवल पर ये कि हम मास्क पहनकर जो है घर से बाहर निकलें। मेरे लेवल पर और आपके लेवल पर ये कि हम जब घर पहुंचते हैं मास्क उतारने के बाद अपने हाथ सैनिटाइज करें, हाथ धोएं, ये सब कुछ हम करें। डॉक्टर्स के लेवल पर क्लियर लाइन ऑफ एक्शन हो आपका। आप जब किसी को दवाई की पोटली देते हैं तो आपको मालूम हो कि कौन से पेशेंट को कौन सी पोटली दी जा रही है। आप अगर कह रहे हैं कि एजी का कोई फायदा नहीं होने वाला इसमें, तो आप एजी दे क्यों रहे हैं? आप अगर कह रहे हैं कि फलां जो टेबलेट आप खा रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं, साइंस कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो आप दे क्यों रहे हैं? वो पोटली में डाल क्यों रहे हैं? वो आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। सरकार जाहिर सी बात है हर जगह लोगों की मदद करना चाहती है। नंबर 1, भय के माहौल को खत्म करिए। नंबर 2, एक क्लियर लाइन ऑफ एक्शन आपका होना चाहिए कि किस पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है, किसको देनी है और किसको नहीं देनी है। स्टीरॉयड किस केस में इस्तेमाल होगा और किस केस में इस्तेमाल नहीं होगा। किस केस में हम लोग ब्लड एंटीकोगुलेंट्स देंगे, किस केस में हम एंटीकोगुलेंट्स नहीं देंगे। ये क्लियर लाइन ऑफ एक्शन आपका होना चाहिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक आप एक पेशेंट को फिजिकली सामने नहीं देखते, जब तक आप मुझसे पूछते हैं बताइए भाई आपका पेशेंट कैसा है, एक परिवार का आदमी कहेगा जी मेरे सामने तो बिल्कुल ठीक ठाक है, हल्की सी खांसी आ रही है, ठीक है। लेकिन वही हल्की सी खांसी एक फिजिशियन जब उसको देखता है तो फौरन बताता है कि नहीं भाई हल्की खांसी नहीं है, ये तो काम खराब है। उसी हल्की सी खांसी को जब एक पल्मोनोलॉजिस्ट देखता है वो कहता है भाई नहीं ये मामूली खांसी नहीं है, दिस इज टू बी टेकन सीरियसली, इसमें आप बचाव सीटी कराओगे, इसमें आप मार्कर्स कराओगे। तो ये काम तो डॉक्टर्स का है ना। किस माध्यम से आप लोगों को कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं। और ये कोऑर्डिनेटेड पुश जब तक नहीं होगा, भय के कारण, डर के कारण, यकीन मानिए बहुत सारे लोग भय और डर के कारण जो है कमजोर हो जाएंगे, उनकी हिम्मतें टूट जाती हैं, हो भी रहे हैं, हिम्मतें टूट रही हैं, दवाई खाने से डर रहे हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने से लोग डर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको, ये डॉक्टर्स का ही काम है, आपको लोगों का विश्वास जिंदा करना है इस चीज में कि देयर इज अ क्लियर लाइन ऑफ एक्शन। हम कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में बीमारी के इलाज के लिए ये लाइन ऑफ एक्शन है, हम इस लाइन ऑफ एक्शन को लेंगे। और बाज़ाब्ता आपको बनाना होगा कि बुखार कितने दिन आया, खांसी कितने दिन से है, बुखार और खांसी एक साथ है कि नहीं है, कोमॉर्बिडिटीज़ क्या हैं, कैसे उन कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ डील करना है। और अगर ये कोई नई सिचुएशन है, इस नई सिचुएशन के लिए नया प्रोफाइल एक्सिस बनाकर आपको आम लोगों के साथ शेयर करना होगा। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि जब तक फिजिकल कंसल्टेशन आप एक बार नहीं करेंगे, मेरी अपनी जाती राय ये है कि आप किसी भी पेशेंट के बारे में घर में बैठे बैठे तय नहीं कर सकते कि वो पेशेंट की इस समय कंडीशन क्या है। आप उसको अगर वीडियो कॉल पर देख लेते हैं तो क्या वीडियो कॉल पर आप उसका पल्स चेक कर सकते हैं? क्या वो वीडियो कॉल पर आप उसको, मैंने बड़ी बार देखा फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो आपको कहते हैं दाईं तरफ देखिए खांसी है, बाईं तरफ देखिए खांसी है। वो क्यों कहते हैं ये सब कुछ करने के लिए? इसका कोई रोल तो होगा, तभी तो एक फिजिशियन कहता है दाएं खांसी है, बाएं खांसी है। आप प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पर कोविड का सारा प्रोटोकॉल जो है वो आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोविड पॉजिटिव पेशेंट को आप प्राइवेट क्लिनिक में देखने के लिए तैयार नहीं है। मतलब साफ तौर पर यह है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, जो देश आज दुनिया में ये जंग जीत रहे हैं या जीतने के करीब करीब हैं, वो देश है जहां पर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से काम हुआ है।
अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, मैंने पॉइंट आउट किए हैं। मैं उम्मीद और तवक्का ये रखूंगा कि डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी जितनी भी है वो बैठकर एक प्रोफाइलैक्सिस तैयार करेगी, और जिस एग्रेशन के साथ आप इस डिजीज से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप अगर जितने अमेरिकन रिसर्च पेपर्स पढ़ें, लैंसेट पढ़ें, आप जो अमेरिका में जो कुछ बड़े बड़े वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमोलॉजिस्ट कह रहे हैं उसको पढ़ें, या आप ICMR जो कुछ कह रहा है, या हमारे जो इंडिया के टॉप एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, CD स्पेशलिस्ट हैं, आप उन सबको भी सुने, उनको भी देखें वो क्या कह रहे हैं कि कितने एग्रेशन की ज़रूरत है इस वायरस से लड़ाई लड़ने में, किस लेवल तक एग्रेशन होना चाहिए, और इस एग्रेशन के साथ में किस लेवल तक हमें पेशेंट के साथ वो एक बॉन्डिंग बनानी है, जिस बॉन्डिंग से पेशेंट बुरी सी बुरी कंडीशन से वापस आए और अपने घर जाए। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी और CD हॉस्पिटल से भी ठीक होकर घर गए हैं, लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल्स कम नहीं हैं कि लोग घर में रहे, लंबे समय तक रहे, टेबलेट्स खाते रहे, कोलैप्स हुए और कहानी ख़त्म हो गई। गुजारिश ये, बहुत सारी कीमती जानें बचाई जा सकती हैं अगर हम इस कोविड-19 को लेकर एक क्लैरिटी के साथ प्रोफाइलैक्सिस लेकर आएँ, क्लैरिटी के साथ लोगों को बताएं कि पॉजिटिव आने के बाद किस तरह के पेशेंट को क्या करना है। फीवर को एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम पिछली बार कहते थे, इस बार फीवर इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ही नहीं, कि आप डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पेशेंट को पिछले 5-6 दिन से फीवर नहीं है, नहीं तब भी आप स्टीरॉइड दे दीजिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं मजबूर करती हैं एक इंसान को ये सवाल करने पर कि जनाब जो पिछले साल कोविड में सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे वो इस साल भी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ओवर। इंडिया में कुछ डिफरेंट नहीं है, J&K में कुछ डिफरेंट नहीं है। गुजारिश ये करना आप ही लोगों ने है, उम्मीद और तवक्का ये कि आप लोग जो बात आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की उसको समझेंगे और एक ऐसा प्रोफाइलैक्सिस, एक ऐसा चार्ट लेकर बाहर आएंगे जिसमें आम पेशेंट की मदद हो। पोटली से काम बनने वाला नहीं। आप अपनी क्लिनिकों में हर तरह का पेशेंट देख रहे हैं, कोविड नहीं देखते, उससे भी बात नहीं बनेगी। सब जगह पर आपको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए, तभी जाकर हम इस मुसीबत से बाहर आएंगे।